Hello student, welcome back my channel. In this video we will read about chapter number 1 from your EVS book class 3rd, and the chapter name is parts of our body. Okay students, so let's begin. Parts of you know very well about parts of our body. We have external and internal part of our body. So let's begin the chapter. Our body is made up of different parts. यू नो दैट हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट से बनी हुई है. वी कैन सी सम ऑफ द पार्ट आउटसाइड वाइल सम आर इनसाइड. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ इनसाइड अंदर की तरफ होते हैं. द पार्ट्स ऑफ विच वी कैन सी आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, फीट. जो पार्ट्स हमें बाहर के रूप में हमें बाह्य दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जैसे हैंड्स, फीट. ठीक है. एंड पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल. जो बॉडी के पार्ट्स हमें नहीं दिखाई देते, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं. लाइक एज हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन. ये सब क्या है, हमारे इंटरनल, बिकॉज ऑफ ये हमें नहीं दिखाई देते, ये अंदर होते हैं हमारी बॉडी के, इसलिए इनको इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं. और जो हमें बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं. ओके, टर्न द पेज स्टूडेंट. अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में. उसमें सबसे पहले आता है हैंड्स. हैंड्स हैंड्स मतलब हाथ. वी हैव टू हैंड्स विच वी यूज टू ईट, ड्रिंक, राइट, पेंट एंड ड्रॉ पिक्चर्स विद. हम हाथ का यूज़ किस लिए करते हैं, ड्रिंक करने के लिए, राइट करने के लिए, पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, सभी कामों के लिए हैंड्स का यूज़ करते हैं. वी यूज़ दैम फॉर होल्डिंग, कैचिंग, लिफ्टिंग एज वेल थिंग्स. जैसी भी चीज़ है उसको पकड़ना है, उसको कैच करना है, उसको छोड़ना है, वो सब काम हम किससे करते हैं, हैंड से. वी ग्रीट अदर एंड क्लैप ओवर योर हैंड. अब और जब हम खुश होते हैं तो हम क्लैप भी किससे करते हैं, अपने हैंड से. शेक हैंड किससे करते हैं, अपने हैंड से. कोई भी चीज़ आपको होल्ड करनी है, कैच करनी है, लेफ्ट करनी है, लिखना है, ठीक है, कोई चीज़ उठानी है, तो सब चीज़ें हम सारे वर्क किसकी हेल्प से करते हैं, हैंड से. अब बात करते हैं हम लेग्स लेग्स के बारे में. लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेग्स किस लिए हमारे काम आते हैं, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए. आवर फीट हेल्प अस स्टैंडिंग प्रॉपरली. और हैंड, ये जो हमारे लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा फीट. इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम खड़े हो पाते हैं प्रॉपरली. और वी कैन वॉक, रन, जंप, क्लाइंब, किक. ये सब काम हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लेग एंड फीट. ओके. अब आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट एल्स कैन वी डू विद आवर फीट. ऐसा क्या हम कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकते जो फीट की हेल्प से. तो ऐसा कोई काम नहीं है. हम सभी वर्क, ये जो अपना क्लाइंब है, क्लाइंबिंग, जंपिंग, किक, रन, ये सब वर्क हम अपनी फीट की हेल्प से कर सकते हैं. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ वी सेंस थिंग्स अराउंड अस. क्या आप जानते हैं जो हमारे आसपास सेंस है उसके बारे में आप जानते हैं, सेंस ऑर्गन्स. अब बात करेंगे हम सेंस ऑर्गन की. सेंस ऑर्गन आर अनदर सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन. सेंस ऑर्गन जो होता है वो एक हमारा अलग एक्सटर्नल ऑर्गन पार्ट होता है, मतलब हमारा शरीर का एक हिस्सा होते हैं. जैसे दे हेल्प, जिनकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, फील फील कर पाते हैं, सी कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं. तो ये सब वर्क हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, सेंस ऑर्गन की हेल्प से. और सेंस ऑर्गन हमारे कौन से होते हैं, आइज़, ईयर, नोज़, स्किन, टंग. ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं. अब सबसे पहले इनमें बात करेंगे हम आइज़ की. तो आइज़, आवर आइज़ हेल्प अस टू सी अराउंड अस. हम अपने आइज़ की हेल्प से चारों तरफ देख सकते हैं. वी रिकॉग्नाइज थिंग बाय सीइंग देयर शेप, साइज़, कलर. अब इनके अपने आइज़ की हेल्प से किसी भी चीज़ का साइज़, शेप, कलर, वो सब हम देख सकते हैं. ईयर्स, ईयर्स किस लिए काम आते हैं हमारे, सुनने के लिए.
कोई भी स्लो साउंड है या फास्ट साउंड है वो हम सुन सकते हैं अपनी ईयर की हेल्प से। और उसके बाद नोज़ से हम स्मेल कर सकते हैं अलग अलग तरह की स्मेल, फ्लावर की स्मेल आ रही है या कोई गंद स्मेल आ रही है। और इसके अलावा हम ब्रीथ ले सकते हैं, एयर में ब्रीथ अपनी नोज़ की हेल्प से। तो ये सब वर्क हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपनी नोज़ की हेल्प से। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन होता है वो होता है हमारा टंग। टंग की हेल्प से क्या करते हैं हम टेस्ट का पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ सार है या स्वीट है, सॉल्टी है या बिटर है। वो सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है? हमारे टंग की हेल्प से। टंग में क्या होता है कि कुछ टिनी प्रॉज होते हैं जिनसे क्या हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है। तो और जैसे टंग की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? हम स्पीक भी कर पाते हैं, बोल भी पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्किन। अब स्किन क्या होता है? एक हमारी बॉडी का कवर होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। और स्किन से क्या होता है कि हमें पता भी चलता है कि कौन सी चीज़ हॉट है, कौन सी चीज़ कोल्ड है, या रफ़ है या स्मूथ है। ठीक है। अगर आप एकदम से गर्म टी में हैंड डाल दोगे तो हमें पता चल जाता है कि ये गर्म है। इसी तरह अगर हम आइस को हाथ में लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इट्स वेरी कोल्ड थिंग। या कोई शार्पन थिंग को हम हैंड लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये ब्लंट है, शार्पन है। ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑल सेंस ऑर्गन आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं ये सब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ब्रेन में क्या इनका कंट्रोल होता है? दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर सराउंडेड एंड सेंड टू ब्रेन। ये जो भी सेंस ऑर्गन हमने अभी पढ़े अपने आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन, ये सब क्या हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये सब ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट वी फील नाउ, what we see now, what we talk now, what we listen now. ओके। नेक्स्ट आता है, अभी हमने पढ़ा था इंटरनल बॉडी पार्ट, अब हम पढ़ एक्सटर्नल, अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल बॉडी पार्ट। इंटरनल बॉडी पार्ट में आता है सबसे पहले ब्रेन। द ब्रेन इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी टू लाई इन द हेड विच इज़ द प्रोटेक्ट आवर हार्ट बोन। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही हार्ड बोन्स वाला एक पार्ट होता है जो कि हमारे हेड में होता है। ये जो दिस कवर ऑफ हार्ट बोन इज कॉल्ड, ये जो इसका कवर है इसको क्या बोलते हैं? स्कुल। The brain think and control the function of all other body part. It also store information in the form of memory. ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तभी तो हमें पता रहता है कि ये हमारे भैया हैं, ये दीदी है, ये मम्मा है, ये पापा हैं, कल हमने क्या किया था, और हम कहाँ रहते हैं। सारी चीज़ें हमारी कहाँ रहती हैं? मेमोरी में। और मेमोरी हमारी कहाँ होती है? ब्रेन में। तो ये हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और इसका कवर जो हमारे ब्रेन का कवर होता है उसको बोलते हैं स्कुल। अब बात करते हैं हम हार्ट। हार्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर्ड ऑर्गन। हार्ट हमारा कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। ये हार्ट, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। चेस्ट के अंदर होता है। इट पम्प टू द ब्लड ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या पंपिंग करता है? मतलब धक धक करता है। इट कनेक्टेड द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये इसके साथ क्या, ब्लड वेसल्स यानी कि नसें जुड़ी होती हैं जो कि हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती हैं और लेकर जाती हैं। इट वर्क डे नाइट, यू कैन फील योर हार्ट बीट, कीप योर पाम ऑन योर चेस्ट। जब आप अपने चेस्ट पे अपना पाम रखोगे तो अपनी हार्ट बीट फील कर सकते हो। ये हो गया हमारा हार्ट। टर्न द पेज स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे स्टमक। All the food we eat goes into the stomach. It is a small bag organ located inside the belly. हमारा जो स्टमक होता है ये एक तरह का, इसमें एक बैग होता है जिसको बेली बोला जाता है। जितना भी हमारा फूड है जो हमारी फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है वो उस बैग में जाता है और फिर वहाँ से वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी से उसको रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लंग्स। लंग्स हैज़ टू पार्ट इनसाइड द चेस्ट। ये लंग्स के टू पार्ट्स होते हैं। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन फॉर्म द नोज गोज़ टू द लंग्स। नोज़ की सहायता से जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर जाती है
or the lungs pass the oxygen to the blood stream. In the way pure blood from the lung flow into heart which pump it to the other part. ये क्या करती है, ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के ब्लड में फैलती है और फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो पंपिंग करता है। जब ये हमारी जो लंग्स की हेल्प से हमारी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो फिर वो ब्लड में फैल जाती है और फिर ब्लड में फैलने के बाद जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग करता है। ये इनका रोटेशन क्या है, चलता रहता है, जिससे हमारी जो ब्रीथ है वो चलती रहती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम आउट करते हैं। बोथ इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है वो हमें ज़िंदा रखते हैं और हमें स्वस्थ बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। थस ऑल द पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनका सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट वॉश आवर हैंड, नेवर पोक आवर, मतलब कान में हमें कोई भी चीज़ ऐसे आलतू फालतू नहीं डालना चाहिए। क्लीन आवर टीथ और डेली बात करना चाहिए। वॉश योर फेस, हमें अपना फेस भी अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है हमें अच्छे से याद रखनी चाहिए, ये सब हमारे लिए मस्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें मतलब ये हमें कान में कोई फालतू चीज़ नहीं डालनी चाहिए। फालतू क्या, कोई भी चीज़ हमें नहीं डालनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम डिफरेंटली एबल पीपल। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी, हियर, स्पीक, वॉक लाइक एवरीवन एल्स। दे आर डिफरेंटली एबल पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, नहीं जल पाते हैं, वो अलग होते हैं। हियर दे आर टॉट टू ओवरकम देयर डिसेबिलिटी एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। उनकी जो लाइफ है बाकी लोगों से अलग होती है, इसलिए वो नहीं देख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, उनमें कमी होती है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। टर्न द पेज। पीपल हु कैन नॉट हीयर और स्पीक लर्न कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। जो लोग बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। दे आर ऑल्सो टॉट लिप रीडिंग सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग। तो वो एक दूसरे की लिप्स रीडिंग को समझते हैं, जिससे वो एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं और सामने वाला क्या कह रहा है वो समझ पाते हैं। पीपल हु कैन नॉट लर्न टू रीड यूजिंग वर्ड। जो नहीं पढ़ सकते, है ना, जो लोग नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बार्ली स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें डॉटेड के पैटर्न पे क्या है इनको लेटर्स सिखाए जाते हैं, जिससे वो अपनी आपस में कम्युनिकेट अपनी फिंगर्स से डॉटेड से अपनी बात को कह पाते हैं। पीपल हु कैन नॉट वॉक टेक हेल्प वेरियस वॉकिंग। जो लोग वॉक नहीं कर पाते हैं उनके लिए वॉकिंग एड्स हेल्प के लिए दिए जाते हैं, जैसे वॉकिंग एड्स में वॉकिंग स्टिक, व्हील चेयर, क्रच, ये सब चीज़ें जिससे कि वो वॉक कर पाते हैं। अब आगे बात करते हैं, इफ़ अ पर्सन लूज ऑफ लिम। यदि किसी व्यक्ति के लिम्स लूज़ हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के कारण, तो आर्टिफिशियल लिम लगाए जाते हैं जिससे कि वो मूव कर सके। चिल्ड्रन, जो बच्चे पोलियो से सफ़र करते हैं उनके लिए कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो वॉक कर पाएँ। वी शुड ऑलवेज ट्रीट डिफरेंटली एबल पीपल विद द रेस्पेक्ट। उनके ऐसे लोगों के साथ हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, जो वॉक करने में एबल नहीं है, देखने में एबल नहीं है, बोलने में एबल नहीं है, सुनने में एबल नहीं है। उनके साथ ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिससे कि वो अपने आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, बार्ली स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, वॉकिंग एड्स, आर्टिफिशियल लिम्स, कैल्पर्स। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं हम ओल्ड एज। ओल्ड एज वीकन ऑल दी सेंस। ओल्ड एज जितने भी होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन है वो वीक हो जाते हैं। इट मेक बॉडी वीक एंड फ्रेल। जिससे उनकी जो बॉडी है वो कमज़ोर हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। बॉडी रिएक्शन ऑल्सो बिकम स्लो। बॉडी धीरे धीरे काम करने लगती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, नीड बी सेंसिटिव टूवर्ड द एज इन अवर होम एज वेल एज
ऐसे लोगों के साथ और ऐसी सोसाइटी के साथ रेस्पेक्ट के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। टर्न द पेज स्टूडेंट। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर इंटरनल बॉडी पार्ट? These all of these. Next, food is digest in the stomach. Which of these following in the sense organ? Tongue. Different able people may need to use. इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। All of these. In the old age become body. ओल्ड एज की बॉडीज कैसे हो जाती है? वीक एंड फेल। नेक्स्ट, नेम द सेंस ऑर्गन यूज टू फॉलोइंग। सेंस ऑर्गन कौन से यूज़ किया जाता है? लिसन टू द क्रिपिंग ऑफ बर्ड। बर्ड की क्रिपिंग सुनने के लिए ईयर्स, EARS। नेक्स्ट, सेलेक्ट अ गुड परफ्यूम। स्मेल, नोज। नेक्स्ट, टेस्ट आइसक्रीम। टंग। एडमायरिंग अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप, आई, EYES, eyes। फीलिंग द टेक्सचर ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ, स्किन। तो इन सभी सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए हम ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैच द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले ये है टंग। टंग से हम इसे मैच करेंगे। लिफ्टिंग, इसे मैच करेंगे। बाले, इसे मैच करेंगे। स्किन, ये हो गया स्किन। साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks। heart pump blood to all part of our body। blood, BLOOD, bloods। next, our eyes help us to see and recognize, RECOGNISE, recognize। next, people who suffer from polio use calipers, CALIPERS। next, control all the body function, brain, BRAIN। next, the air we breathe in goes to our nose। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।